देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 5.5। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.5 और एक्सरसाइज 5.5 में क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं एक्सरसाइज 5.5 में क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ आ रहा बात? यानी लॉग के बारे में। तो सबसे पहला चीज है लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आपको कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मेट जानना जरूरी है। लॉगरिथमिक फंक्शन चलता कैसे है तो यहाँ आपको मैं बताने वाला है कि अगर आपको लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है, कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो लॉग जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करता है? प्लस में लिखता है। इसको क्या करता है? प्लस में इसको फॉर्मेट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर लॉग के अंदर आपके पास कितना भी मल्टीप्लाई वाला टर्म हो, लॉग के पास बहुत सारे मल्टीप्लाई वाले अगर टर्म होंगे तो फिर भी उसको दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी, तो वो लॉग जो है उसको प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर देता है। लॉग जो होता है वो उसको क्या करता है? प्लस के फॉर्म में उसको क्या करता है? ब्रेक करता है। यानी कि log n प्लस log n प्लस log w प्लस log p लिख देगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर आपके पास log में डिवाइड का फॉर्म है, log में अगर डिवाइड का फॉर्म है तो log जो है उसको आपको माइनस यानी कि सब्ट्रैक्टिंग के फॉर्म में लिखता है। फिर से वापस आता है, log मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो उसको क्या करता है? प्लस में, और अगर डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो क्या करता है? माइनस में। और एक सबसे जो जरूरी जो चीज है, लॉग के अगर ऊपर पावर होता है, लॉग के ऊपर अगर आपके पास पावर है तो लॉग जो है पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आता है। किसमें आता है? मल्टीप्लाई। बस में क्या? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो लॉगरिथमिक फंक्शन को और इसके साथ फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट है, बट जितनी हमको जरूरत है टाइम टू टाइम हम लोग लेकर आएंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये सबसे जरूरत चीज में पहले शुरुआती दौर में सीखने के लिए पहले आता है। बस में क्या? तो ये अगर नहीं जानेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि एक्सरसाइज 5.5 आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए और हम और आप मिलकर 5.5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल आपके पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x यहाँ पर क्वेश्चन में दिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इतना मिला। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपको एक चीज में बताना चाह रहा है कि कभी भी आपको कोई भी फंक्शन अगर आपको मिलता है, अगर मल्टीप्लाई में मोर देन 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में मोर देन अगर 2 फंक्शन है तो आप जो है मल्टीप्लाई में अगर मोर देन 2 फंक्शन है तो आप वहां पे लॉग टेकिंग कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको इजी वे में सॉल्व हो जाता है। समझ आ रहा है कि मत? एकदम इजी वे में सॉल्व होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन 2 फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉग टेकिंग करें। आपको याद रहेगा ना हमने क्या बोला? अगर मोर देन 2 फंक्शन हो मल्टीप्लाई में तो आप क्या टेकिंग करेंगे? लॉग टेकिंग कीजिए। ओके, राइट, एकदम बिल्कुल समझ में आई बात। तो यहाँ पे लॉग टेकिंग करेंगे तो आपके पास लॉग यहाँ पर क्या होगा? cos हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पे cos क्या होगा? 3x हो जाएगा। बस हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे log y इक्वल, ये मल्टीप्लाई में सारे टर्म हो गए अकॉर्डिंग टू द log, तो log इसको क्या करता है? प्लस में लिखे, प्लस में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? log cos x लिख देगा, यहाँ पर क्या लिखेगा? log cos क्या लिखेगा? 2x लिख देगा, और यहाँ पे log क्या लिखेगा? cos यहाँ पर क्या लिख देगा? 3x। यानी सबको जो है आपको प्लस में लिख देगा। समझ में आ रहा है? इसको क्या कर देगा? प्लस में लिख देगा। अब इसके बाद इसका कुछ नहीं करना, इसको अब डेरिवेटिव हम लोग करना। ठीक है। तो डेरिवेटिव में अगर यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? log y बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पाएंगे इधर भी क्या आएगा? log cos x बाई क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? log cos क्या आएगा? 2x बाई क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। और यहाँ भी
यहाँ पे log आ जाएगा DC का अंदर log cos 3x बाई dx। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका DC कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि log x है, तो log x का जो DC होता है, log x का जो DC होता है क्या होता है 1/x। log x का DC क्या होता है 1/x। कब? जब log के अंदर जो ये x है और नीचे भी यानी रिस्पेक्ट में भी हमको अगर x मिलती है तो उसका 1/ क्या होता है x। अगर रिस्पेक्ट में नहीं मिलता तो हमको रिस्पेक्ट में नहीं मिलता तो उसके बदले में जो फंक्शन होता है वहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए आप स्पेशल तौर पे एक वीडियो बनाई गई है प्रीवियस केस में, आप जाकर उसका वीडियो को सर्च करेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में भी डाला गया है, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो आपके पास वो मिलेगा। ठीक है, तो चलते यहाँ पे लिखते हैं। तो log y है, तो log y का जैसे यहाँ पर x का क्या है 1/x, तो यहाँ भी 1/y होगा, लेकिन दोनों का ये जो log y है नीचे क्या x है, तो रिस्पेक्ट में मिल नहीं रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे dy/dx। इतना तो आप जानते हो। ठीक है, अब आ रही इसके ऊपर, तो यहाँ तरीके की log एक फंक्शन है, यहाँ एक cos है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अलग से फंक्शन है, यानी ये फंक्शन भाई क्या है फंक्शन है। तो इसको फंक्शन भाई फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो आपके पास जो है बताया गया है फंक्शन भाई फंक्शन को, ये log है तो इसका जो ये रिस्पेक्ट है सेम नहीं मिलता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं रिस्पेक्ट लगाते हैं यानी कि dx कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे तो इसका फंक्शन का जब बनाएंगे तो यहाँ पे log क्या है cos 2x है, इसका रिस्पेक्ट जब बनाएंगे आपके पास इधर क्या होगा 2x आएगा, समझ आ रहा बात। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, इधर क्या आएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पर x अगर लिखते हैं तो फिर यहाँ अनबैलेंस हो जाएगा, बनेगा नहीं, तो फिर इसका रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या लगाएंगे 2x लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2x लगाएंगे, बात समझ आ गई। और फिर इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पर 2x से, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगी, समझ आ रही बात, ये dx हो गया। फिर उसके बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस थर्ड वाले के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएंगे तो क्या लिखेंगे log यहाँ पे cos क्या होगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर cos क्या लिखेंगे 3x, सेम टू सेम फंक्शन चलेगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3x, इसके जैसा है। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, यहाँ पर क्योंकि इधर x है नीचे भी क्या मिल गया x मिल गया, यहाँ पर 2x है नीचे क्या है x था नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे 2x किया, तो 2x किया तो अनबैलेंस हो गया, अब मैच करने लगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे 3x लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे dx, समझ आई बात। अब इसके बाद इसका dc निकालने के लिए चल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा है लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाई गई है। ठीक है, उसको आप जाके वीडियो में जाके आप देखेंगे, बस समझ गया। हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है कैसे चलता है सब कुछ उधर बताया गया है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर y इधर लेके आएंगे तो y इधर आ जाएगा, तो log x का dc क्या होता है 1/x, तो अब ये x बने क्या बनेगा x, तो यहाँ पे 1/ क्या आ जाएगा cos x, क्या आ जाएगा 1/cos x आ जाएगा। अब इधर आते ये फंक्शन है cos है, तो cos का क्या होता है -sin x होता है। ठीक है, ये तो मालूम आपको है। फिर प्लस देंगे, यहाँ पे log ये भी x बन गया हमारा, इधर 1/ क्या होगा cos क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इस cos का अगर निकाला जाएगा डेरिवेटिव तो cos का क्या लिखा गया -sin, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -sin हो जाएगा। ठीक है, -sin 2x हो जाएगा, थीटा 2x में मैच कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 2x तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2x कांस्टेंट है तो बाहर होगा, तो x का डेरिवेटिव कितनी होगी 1, आप तो जानते हैं, तो 1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब इधर आते हैं log, फिर log आ गया, तो log का क्या होता है 1/x, तो x की भूमिका यहाँ पर cos क्या है 3x आ गया। अब cos का क्या होता है जस्ट लिखे हम लोग तो -sin होता है, और थीटा में क्या लगा 3x लग गया। अब यहाँ पे आएंगे तो 3x का dc निकालेंगे, तो 3 का क्या होता है 3x है तो 3 को बाहर करेंगे और x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर y का लॉगरिथम फंक्शन में याद रखिएगा कि लास्ट में y का वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना हम लोग के पास है, तो y की वैल्यू हम लोग के पास है cos x है, और यहाँ पे cos क्या है 2x है, और यहाँ पे cos क्या है 3x है। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो sin बाई cos क्या हो जाएगा -tan x। ठीक है,
अब यहाँ भी सिंप्लीफाई, ये 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे साइन बाई कॉस यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ भी साइन बाई कॉस मतलब क्या होगा, थीटा 2x है तो लिखेंगे। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan क्या होगा, ये भी साइन बाई कॉस है तो 3x आएगा। समझ में आ रहा बात? तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिल्कुल क्या करेंगे, इसको देखिए और इसके ऊपर जो लेक्चर है कैसे लॉगरिथम फंक्शन बना था उसको हम लोग चेक किए, और हमने सोचा क्या कि लेक्चर में से कुछ होता नहीं समझाने से एक्सरसाइज उसको लाइन वाइज क्वेश्चन का बना जाए। ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का, तो ये हम लोग इस तरीके से इसको क्या किए, सॉल्व किए। आप इसको जरा देख लें, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। बस में अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो लेकिन आप याद रखेंगे जो फॉर्मेट हमारे पास, ये जितना ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ठीक है? कि मल्टीप्लाई रहेगा तो फंक्शन क्या करता है, डिवाइड रहेगा तो क्या करता है, पावर रहता है तो क्या होगा, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है? जरा से इसको इरेज कर लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी हम लोग कर देंगे। लॉगरिथम फंक्शन अगर आपको आने लगता है बनाने, लॉगरिथम फंक्शन अगर कैलकुलस के अंदर बनाने आता है, कैलकुलस के अंदर पर, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो आप जो है ना नहीं कर सकते कि हमको ये क्वेश्चन आता है, आप उसको बिल्कुल बेधड़े से करें, क्योंकि लॉगरिथम का मतलब ही होता है कि जिस फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन को आपने इंक्लूड किया या इन्वॉल्व किया, तो उस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट, अगर आपको लॉगरिथम फंक्शन को चलाने आता है तब पार्ट बाय पार्ट इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। बस लगा? तो ये देखिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको x+1 है, x+2 है, और x+ आपके पास क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है? और यहाँ पर x+4 दिया है और x+ क्या दिया है, 5 दिया। स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वेश्चन पड़ा, ठीक है? अब इसको बनाना हमने आपको क्या बोला, अगर फंक्शन बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, 100% उसमें क्या कीजिए, लॉग टेकिंग कीजिए। बात समझ गया? लॉग टेकिंग करने का बहुत सारा आसान मेथड है। आपको लग रहा होगा कि किस क्वेश्चन में, ये तो मान लीजिए लॉगरिथम फंक्शन लिखा हुआ है, इसे लॉग टेकिंग करेंगे, तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जब मिलता है तो फिर कैसे बनाएंगे, कैसे मालूम चलेगा कि लॉग उसमें यूज करते? तो अभी आपको मैंने बताया, पहला क्या बताया कि अगर मल्टीप्लाई में 2 से ज्यादा यानी मोर देन 2 फंक्शन अगर दिया है, आप उसमें लॉगरिथम यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कहीं पर आपको पावर दिख रहा है किसी फंक्शन में, कहीं का मतलब होगा पावर, अरे फंक्शन में अगर पावर दिख रहा है, और खासतौर पर पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, तो अगर वेरिएबल पावर है तो आप उसमें 100% क्या कीजिए, लॉग टेकिंग कीजिए। इससे क्या होता है, तो लॉग टेकिंग करने से आसानी से उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है लॉग, ठीक है? और ब्रेक करने में आप उसको जल्द से जल्द उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, टाइप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, लॉग टेकिंग किया, ठीक है? जैसे ही लॉग टेकिंग करेंगे तो आप स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, x+1, x+2 और x+ यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई x+ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और x+ क्या लिखेंगे, 5। और इसका स्क्वायर रूट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि 1/2 क्या होता है, 2 होता है, 1/2। अब आते हैं आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम फंक्शन अगर आपको यूज करेंगे बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट उसको ब्रेक करके इतना इजी वे में करता है कि आप उसको आसानी से कोई भी चीज को निकाल सकते हैं, वो चेक करो। अब देखिए यहाँ पे पावर आ गई, तो पावर आगे सामने आपको क्या बताया कि लॉग के अंदर अगर पावर होता है तो पावर को क्या करता है, मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो ये पावर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, और लॉग यहाँ पर क्या होगा, x+1 आ जाएगा, और x+ क्या आएगा, 2 आएगा, और x+ क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई x+ क्या हो जाएगा, 4 और x+ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ गया कि पावर को मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं यहाँ पे log y लिखते हैं, log y, ठीक है? तो log y कर दिए, अब 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये डिवाइड में पड़ा हुआ फंक्शन, ये फंक्शन डिवाइड में, तो लॉग आगे लॉग लगा है, तो लॉग डिवाइड वाले फंक्शन को क्या करता है,
माइनस में ब्रेक करते हैं, माइनस में। तो हम सम टाइम इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, n सपोज कर रहे हैं, और इस वाले फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, n सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे log क्या करेगा, log x प्लस 1 लिखेगा और x प्लस 2 और x प्लस क्या हो जाएगा 3, n है, n की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस आएगा, और log n है तो n को हमने इसको सपोज किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, log x प्लस क्या आ जाएगा 4 और x प्लस क्या आ जाएगा 5 आ गया। अब देखिए अगला स्टेप है कि log y इक्वल आते हैं, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसको log क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे log क्या किया, जो मल्टीप्लाई में टर्म उसको क्या करता है, ये प्लस में करता है। तो ये आपका m n w ऐसे हो गया, तो मल्टीप्लाई में टर्म है तो log इसको क्या करेगा, log इतना प्लस क्या लिखेगा, log x प्लस क्या लिखेगा 2 और यहाँ पे log x प्लस क्या लिख देगा 3, ठीक है। अब माइनस है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो log उसको क्या करेगा, फिर से प्लस करेगा, जाहिर सी बात जब प्लस करेगा तो आगे क्या लगा है, माइनस, आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो यहाँ पर log x प्लस क्या हो गया 4 और प्लस में यहाँ पे log x प्लस क्या हो जाएगा 5, लेकिन ये माइनस इसके साथ इन्वॉल्व कराएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, और log इसको कितना इजी में मतलब बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके एकदम आसान कर दिया है, नहीं बात आसान किया। अब चलते हैं इसका लॉगरिथम फंक्शन का हम लोग डीसी निकालेंगे। तो यहाँ पर log y है, तो यहाँ पे डीसी का जब करेंगे हम लोग इसको तो क्या लिखेंगे, log y बाई क्या लिख देंगे dx और 1 बाई क्या हो जाएगा 2। अब इधर आएंगे, इधर क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो dx से क्या इसका हम लोग निकाल पाएंगे, तो नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, x प्लस 2 लगाएंगे, डेरिवेटिव निकाल समय पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 बैलेंस करने के लिए, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, dx मिलेगा, ठीक है। अब आते इसके ऊपर आते हैं, अब यहाँ पर भी सेम चीज है, x प्लस क्या है 2 है। अब इसके नीचे भी रिस्पेक्ट में क्या लगाएंगे, x प्लस 2 लगाएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dx, ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे, सेम फंक्शन है तो सारे फंक्शन को x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते इसके लिए 4 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि माइनस में कि log x प्लस 4 करेंगे और डिवाइडेड बाई x प्लस क्या लिखेंगे 4, और बैलेंस में जब x प्लस 4 लिखेंगे तो नीचे dx लगाएंगे, ठीक है। फिर माइनस 5 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 बाई क्या लिख देंगे, dx। समझ में आ रही बात? अब हो गया। अब log y का dc क्या होगा, 1 बाई y, फंक्शन मैच नहीं कर रहा है तो dy बाई क्या लिखेंगे, dx, और यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा 2x। अब ये क्या बन गया आपका, x बन गया, ये क्या बन गया, x बन गया। तो x बन गया तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई x की जगह पर क्या है, x प्लस 1 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x की dc कितनी होती है 1, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब यहाँ भी सेम है, जैसे ये बना सबका वैसे बनेगा, तो log 1 बाई क्या होगा, x प्लस 1 बाई x, ये x बन गया आपका, तो log x का dc 1 बाई x होता है। अब यहाँ पे आएंगे तो x की 1 होगा और 2 का क्या होगा 0 होगा। इधर आएंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके पास भी आएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 और x प्लस यहाँ पर x की इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, और फिर वहाँ पर 5 के ऊपर आएंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 5 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, किसका, x प्लस 5 का। अब कुछ नहीं करना है, अब dy बाई dx यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब y इधर लेके आएंगे तो y बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस क्या होगा 2 होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 बाई x प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 5। बस हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पिछला क्वेश्चन आपको हमने क्या बताया कि लॉगरिथम फंक्शन के अंदर y की वैल्यू यानी जो फंक्शन होता है वापस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पुटअप करते हैं, तो आप यहाँ पे पुटअप कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि हमने पुटअप कर लिया है, ये बिल्कुल आप देख लीजिए आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर में भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, मिला सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए।
लॉगरिथम फंक्शन आप सुन रहे कितना बिग क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन ही होता है। लॉगरिथम फंक्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देता ही है। वजह इसका ये है कि जैसे ही आप उसमें लॉगरिथम फंक्शन इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल उसको बारीक कर देता है, यानी कि छोटे-छोटे पार्ट में उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। समझ में आ रहा है? तो ये दो क्वेश्चन हम लोग बनाए इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन जिनको आ जाता है, अगर वो कैलकुलस बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल सीखना बहुत आसान है। आप धीरे-धीरे इसको देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस टॉपिक उठा के देखें, आप मेरा प्लेलिस्ट में उसमें डाला गया, बार-बार मैं बोल रहा है कि वीडियो इसके ऊपर बनाया गया है, आप उसको जाके बिल्कुल आप देख सकते हैं। समझ आ रही बात? और बिल्कुल आसानी से वो क्या हो जाएगा, बने, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए क्या है दिया है, y इक्वल log x का पावर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है cos x, y इक्वल दिया है log x का पावर cos x दिया हुआ, ठीक है। हमने अभी आपको क्या बोला कि आपके माइंड में आ रहा होगा, बार-बार आपको माइंड में आ रहा है कि लॉगरिथम क्यों आएगा, लॉगरिथम कैसे यूज करेंगे, आसान क्वेश्चन को लॉगरिथम कैसे बनाया जा सकता है। तो अभी आपको मैंने एक ही मंत्र दिया है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर पावर दिखता है, खासतौर पर वेरिएबल पावर अगर आपको दिखता है, बस लग गया, तो आप क्या करेंगे, 100% वहां पे लॉगरिथम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। 100% क्या करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन को यूज कीजिएगा। समझ रहे बात, ठीक है। यहाँ देखिए पावर वेरिएबल है, cos x क्या है, पावर वेरिएबल के ऊपर है। यहाँ पे log टेकिंग करेंगे तो log यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे log आ जाएगा, ये चीज आएगा log x का पावर, log x का पावर क्या है, cos x, ठीक है। अब पावर है तो log क्या करता है, पावर को मल्टीप्लाई मिलाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, log y इक्वल, अब यहाँ पे इस पावर को ये आगे लेके आएगा, यहाँ पे क्या आएगा cos x और यहाँ पे आएगा log और log x हो जाएगा। समझ रही बात, log और log x हो गया। चलिए अब इसका, अभी log का जो काम था वो हमने कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको dc जब निकालेंगे तो log y बाई क्या करेंगे, dx करेंगे और यहाँ पर क्या होगा cos x और यहाँ पे क्या आएगा log x बाई क्या आ जाएगा, dx आएगा, log x बाई क्या आ जाएगा, dx आएगा, बस रहेगा। अब इसके ऊपर आते हैं तो आप जानते ही हैं कि log x का dc 1/x होता है, तो y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आएगा और यहाँ पर फंक्शन सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वल में आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो फंक्शन यहाँ पे मिला है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इस पे है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं कि दोनों फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन को आप बाहर करेंगे। तो फिलहाल में log x को बाहर कर रहा है तो dc के अंदर आपके पास क्या आएगा, cos x आएगा और यहाँ पे cos x लिख दिया गया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस देते हैं, इसको अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट मतलब जो बाहर है वो log के अंदर होगा और जो बाहर है वो dc के अंदर होगा और जो dc के अंदर वो क्या होगा, बाहर होगा। यानी कि cos को अब यहाँ पे बाहर करते हैं और यहाँ dc के अंदर log और यहाँ पे log x हो जाएगा, बात समझ आ गया। और इधर क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, तो dy बाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dx, इधर y करते हैं, y इधर इसका तो डेरिवेटिव निकल गया, y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस साइन x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन x और यहाँ पे क्या आएगा, cos x हो गया, ठीक है, cos x हो गया। इसके बाद अब इसके ऊपर ये फंक्शन बाई फंक्शन हो गया। यहाँ जो क्वेश्चन मिला है, यहाँ देखिए सिंगल है और यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन बाई फंक्शन, यानी आपको कहीं भी कोई भी फंक्शन आ सकता है। बट आपको मैंने बोला ना कि D के अंदर, D बोले तो डिफरेंशिएशन के अंदर सिंगल फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल हो गया, लेकिन यहाँ पहचानना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आता है। यहाँ फंक्शन एक फंक्शन है, तो जो फंक्शन आएगा उसके तरीका से आप उसको मूव कराएंगे। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, देख रहे हैं कि यहाँ इस लॉग के लिए तो ये वाला लॉग क्या है, x है,
इस लॉग के लिए ये वाला लॉग क्या है x है, तो नीचे हमारे पास सिर्फ x है और इसके इस लॉग का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो नीचे क्या करना होगा log x। आप सही समझे क्या करना होगा log x। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे log और यहाँ पे क्या आएगा log x और इधर क्या होगा log x यहाँ पर रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस कर देंगे यहाँ पे log x को, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो वापस नहीं आएगा और पहले से जो dx इधर आएगा। अब याद रखिए इस log के लिए x है तो नीचे हमने x लेकर आ गए यानी log के रूप में, ये बैलेंस हो क्योंकि यहाँ पर जो है वही चीज आएगा। अब उसके बाद जब ये बैलेंस इधर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया तो इसका x क्या है x है, तो नीचे भी क्या है x ही है, तो ये मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये दोनों मैच करेंगे। अब इसके आगे नहीं बढ़ाना। अब इधर क्या करेंगे y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे बोले थे रखने के लिए बार बार बोल रहे हैं, तो log x हो गया। अब इसका पावर क्या है cos है। अब इधर क्या लिखेंगे सबको सिंप्लीफाई करते चलते हैं तो माइनस यहाँ पर sin x लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा log और इधर क्या आएगा log x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया cos x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। तो फिलहाल अभी ये x बन गया तो अगर यहाँ पर x की भूमिका कौन ले रहा है log x, तो log x लिख देंगे और यहाँ पर log x का क्या हो जाएगा x, क्योंकि इधर x है तो x आ गया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस फंक्शन का। तो हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन सीखे 3 क्वेश्चन सीखे। कितना क्वेश्चन सीखा हम लोग 3 क्वेश्चन, पहला दूसरा और थर्ड। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत देख रहे हैं बड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करके हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसको सीखने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। और आपको समझ में आए तो नेक्स्ट लोगों को शेयर कीजिएगा वीडियो को और उनको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द से जल्द उनके पास ये वीडियो क्या कर सकता है पहुंच सकता है और पढ़ने में क्या होगा आसानी होगी। और देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है हम लोग ऑनलाइन आने को क्या करेंगे प्रयास करेंगे और आप तक बिल्कुल रूबरू संपर्क में रहेंगे कि कैसे मैथ को बनाया जाता है, बिल्कुल समझा रखेंगे। तब तक के नमस्कार, लाइक करेंगे जरूर। ओके, थैंक यू। चलिए।